प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 और 8 का हल करना सीखते हैं। चौथा प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट कि कितने पद लेने चाहिए। यानी समांतर श्रेणी दिया है, इसमें पूछ रहा है कितने पदों का योगफल 636 होगा। तो आइए जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी दिया है 9, 17, 25 इस तरह से। अब कितने पद लेने चाहिए, हमें क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या। और दिया क्या है, a बराबर प्रथम पद दिया है 9 और d निकाल लिया जाए। d बराबर होता है दो पदों का अंतर, यानी 17 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 8। ठीक। अब यश दिया है, यश n दिया है, यश n बराबर है 636। अब देखिए कैसे लगेगा, क्या करें, कौन सा सूत्र लगा दें। आइए यन दिया है, इसी का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं कौन सा सूत्र लगाना है। तो यहाँ यन बराबर क्या होता हम जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। अब इसी में मान रख दे। यस n बराबर दिया है 636, n नहीं मालूम है 2a बराबर मालूम है 9, धन n भी नहीं मालूम है और d बराबर है कितना 8। अब बराबर हो जाएगा n/2, यहाँ हो जाएगा 18 धन 8n माइनस 8। अब हो जाएगा n/2, 18 से 8 निकल जाएगा 10 धन 8n। अब इसका इसमें गुणा कर दे, 2 × 10 आ जाएगा 5n, 4 2 × 8 धन 4n²। अब इसको उस पार कर दे, इसको इधर रहने दे रहे, सुन इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह कर दे रहे हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए वर्ग समीकरण बन गया। अब इसी को हल कर दे, जो n का मान आएगा वही उत्तर होगा। अब आइए इसको आप चाहे गुणनखंड से करें, चाहे आप सिद्धाचार्य के नियम से करें, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। आइए गुणनखंड से करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। 4 × 636। ठीक। अब देखिए 6 से ही कटेगा या 12 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 4 × 12 × 12 × 25 60, 12 × 36। फिर अब इस दोनों से तीनों से तो आएगा नहीं, 12 × 4 = 48 कर दें गुणे 53। अब देखिए 53 48 का अंतर 5 है, धन आना चाहिए। तो इस तरह से लिख ले 4n² धन 53n ऋण 48n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से सिर्फ n कॉमन होगा। क्या बचेगा, 4n प्लस 53। अब माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन होगा, 12 12 × 4 = 48, 4n माइनस 12 × 25 60, 12 × 36 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा 4n प्लस होगा, यहाँ माइनस कॉमन है ना, प्लस 53, यहाँ से बचेगा n, यहाँ से बचेगा -12 बराबर 0। अब या तो n -12 बराबर 0 होगा या 4n प्लस 53 बराबर 0 होगा। अब यहाँ लिख ले यदि
4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर -53, n बराबर हो जाएगा -53/4, जो कि अमान्य हो जाएगा। क्या अमान्य? क्या अमान्य हो जाएगा? पदों की संख्या भिन्न में नहीं होगी, न तो ऋणात्मक होगी। इसलिए अब n-12 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 12। यही उत्तर हो गया। पदों की संख्या क्या आ गया? 12। क्या पूछ रहा है? कितने पद लेने चाहिए? यानी हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 12, या 12 पद लेने चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद कितना दिया है? 5, और अंतिम पद 45 दिया है। तो और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रश्न संख्या 5 है। क्या दिया है? प्रथम पद यानी a बराबर दिया है 5, और अंतिम पद यानी an कितना दिया है? 45। इसी को हम यल भी लिखते हैं। क्या? यल। और योग यस n बराबर है 400। तो संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। देखिए, nवां पद दिया है तो हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1d, जानते हैं। अब nवां पद दिया है 45, यहाँ लिख ले 45 बराबर a बराबर दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख ले। 5 प्लस n नहीं मालूम है, n-1, और d बराबर ये भी नहीं मालूम है। अब 5 आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? 5 घट जाएगा, यानी 40 बराबर n-1d। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम ये भी जानते हैं यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक। अब देखिए, n-1d बराबर 40 लिखे, इसके जगह आप 40 लिख सकते हैं, या यूं लिखिए, इसी को आप लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1d। ठीक है, इसी को हम यल लिख सकते। nवां पद a प्लस n-1d है ना, इसको हम लिखते हैं nवां पद, या इसी को लिख सकते हैं n/2 कोष्ठ में a प्लस n, या nवां पद। अब इसी में मान रख दें n/2 a बराबर कितना है? 5, प्लस n बराबर कितना है? यानी nवां पद 45। अब हो जाएगा n/2 गुणे 50, यानी आ जाएगा 25n, और यस n दिया है 400, यहाँ कितना है? 400। अब आ जाएगा 25 इधर, हो जाएगा 400/25 बराबर n। यानी हल कर देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा? 25 से कहें 25, 25 छक्का 150, n बराबर 16 आ गया। 5वां प्रश्न, n बराबर क्या आ गया? 16। अब पूछा है d, तब n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या? n बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 1 में क्या है? 40 बराबर n 16 ऋण 1 d आ जाएगा 15d।
यानी डी बराबर हो जाएगा 40/15। अब कितने से कटेगा? 5 से, तो हो जाएगा 5 × 8 40, 5 × 15। यही उत्तर हो गया। क्या पूछा है? पदों की संख्या n बराबर 16 और सार्वंतर d बराबर 8/3। ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। तो हाँ, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है? अब प्रश्न संख्या 6। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर दिया है 17 और अंतिम पद यानी क्या है? an, इसी को यल भी कहते हैं, बराबर है 350। सार्वंतर दिया है d 9। तो इसमें कितने पद है पूछ रहा है n और पूछ रहा है यस n। तो हम जानते हैं nवां पद कैसे निकलता है? an बराबर a प्लस n-1d। अब an दिया है 350, a बराबर दिया है 17, धन n नहीं मालूम है, n-1 और d दिया है 9। अब 17 आएगा इधर, हो जाएगा 350 ऋण 17 बराबर n-1 9। अब घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 बराबर होगा n-1 9। अब इसलिए हो जाएगा 333/9 बराबर n-1। अब हो जाएगा कितना? 9 × 27 6 और 9 × 7 63 बराबर होगा n-1। क्या आ जाएगा किधर? तो जाएगा 37 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया? 38। n बराबर क्या आ गया? 38। अब क्या पूछा है? यस n। अब यस n बराबर क्या होता है? n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1d। आप चाहे इससे लगा लीजिए, चाहे a प्लस यल करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसी से लगा लीजिए। n बराबर कितना आ गया? 38/2। 2a बराबर कितना है? 17 धन 38 में से 1 निकाल दीजिए और d बराबर कितना है? 9। अब यहाँ भाग देगा, आ जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 34 धन यहाँ हो जाएगा 37 गुणे 9। अब हो जाएगा यहाँ 19, 34 धन 9 × 7 63 6 80 लगा, 9 × 3 27 6 33। अब जोड़ दीजिए 19 और 4 3 7 3 3 6 3। अब गुणा कर दीजिए, 9 × 7 63, 9 × 6 54, 6 60, 9 × 3 27, 6 33, 7 6 3। यहाँ हो जाएगा 3 7 36 9 6 आ गया 6 9 7 3। यह निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है, 6वां सवाल है, कितने पद हैं? तब यहाँ हो जाएगा पदों की संख्या n बराबर 38 और इनका योग यस n बराबर 6973। ये उत्तर हो गया।
6973। अब आइए अगला प्रश्न है 7वां। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। कौन सा प्रश्न है? 7वां। क्या दिया है? प्रथम 22 पदों का योग, यानी n बराबर दिया है 22, ज्ञात कीजिए। और यस n पूछ रहा है, यानी यस n क्या? यस 22 पूछ रहा है, जिसमें d बराबर 7 है। d बराबर है 7 और 22वां पद यानी a22 बराबर है 149। अब देखिए इसमें a नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1b। अब a n यानी a22 हो गया यहाँ बराबर a नहीं मालूम है प्लस n कितना है? 22। यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 1 b बराबर कितना है? 7। ठीक। अब ये 22 बराबर है कितना? 149 बराबर a प्लस यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 7। 149 बराबर a प्लस 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। यह आ जाएगा इधर 149 माइनस 147 बराबर a, यानी a बराबर आ गया 2। क्या आ गया? a निकल गया। अब पूछ रहा है यस n, तो आइए यस n निकाल लें, यानी यस 22। हम जानते हैं यस n बराबर होता है n/2, पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1d, इसी में मान रख दें। आप यस 22 यहाँ हो जाएगा, n बराबर कितना है? 22। यहाँ हो जाएगा 22/2। अब 2 गुणे a बराबर 2 धन 22 ऋण 1, d बराबर कितना है? 7। यहाँ आ जाएगा 11, 2 दूनी 4, n बराबर कितना है? 22। यहाँ हो जाएगा 22 रहेगा ना। यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 7, 21 गुणे 7। यहाँ हो जाएगा 11, 4 धन 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। अब हो जाएगा 11 गुणे 7 4 11, 4 1 5 1, गुणा कर दीजिए 11 इकाई 11, 11 5 55 1 56, 11 इकाई 11 5 16। यस 22 बराबर आ गया 1661। अब इसमें पूछा क्या है? 7वां 22वां पद 49 है, 22 पदों का योग। तब यहाँ आ जाएगा उत्तर यस 22 बराबर हो जाएगा 1661। कितना आ जा? 1661। 22 पदों का योग हो गया। अब आइए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात। देखिए n बराबर दिया है 51 और यस 51 पूछ रहा है, यानी यस n पूछ रहा है 51, जिसके दूसरे पद यहाँ दिया है दूसरा पद यानी a2 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, यानी हो जाएगा a प्लस d। 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा a प्लस d। और दूसरा पद दिया है जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद यानी a2 बराबर दिया है 14
और तीसरा पद A3 बराबर दिया है 18, क्या हो जाएगा 14। A2 बराबर A प्लस डी, यही होगा। अब इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब दिया है तीसरा पद, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1D। तीसरा पद दिया है कितना 18 बराबर A प्लस 2D। यह समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटा दीजिए A प्लस 2D बराबर 18 और यहाँ A प्लस डी बराबर 14। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, कट गया, यहाँ आ जाएगा D बराबर 4। D बराबर 4 आ गया। अब D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। एक क्या है 14 बराबर A प्लस 4 आ जाएगा इधर 14 और 4 बराबर A, यानी A बराबर क्या आ गया 10। अब पूछ क्या रहा है SN, तो SN बराबर होगा n/2 कोष्ठ में 2A प्लस n माइनस 1D। अब रख दीजिए SN, यानी SN क्या 51, क्या आप लिख सकते हैं यस 51 बराबर हो जाएगा 51/2। 2 गुणे A बराबर कितना निकला है A बराबर 10 है, क्या हो जाएगा 10 धन 51 माइनस 1। D बराबर कितना निकला है 4, D बराबर है 4। अब यहाँ हो जाएगा 51/2, यहाँ हो जाएगा 20 धन 50 चौका 200, यहाँ हो जाएगा 51/2 गुणे 220। अब 2 से कट जाएगा 110, यहाँ 51 है। अब गुणा कर दीजिए 0, 11 का 11, 11 5 55, 1 56, कितना आ गया 5610, यही हो गया। अब पूछा क्या है श्रेणी के 51 पदों का योग। आप चाहे तो लिख लीजिए श्रेणी के 51 पदों का योग बराबर 5610, ये उत्तर हो गया। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।